वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैली है और पॉलिटी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था प्रियम्बल के बारे में पढ़ने, यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हम डिस्कस कर लिए थे, उनको एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या था? द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। अब सबसे पहले प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यानी की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस देश में आया था? तो अमेरिका में आया था। कहाँ पे आया था? अमेरिका में आया था। सारे देश, बहुत सारे देश, मतलब देशों ने क्या किया, इसको फॉलो अप किया, इसको जो है इस चीज का प्रचलन अपने के यहाँ भी लाया, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत ने भी जो है प्रियम्बल कॉन्सेप्ट अपने के यहाँ लाया था। प्रियम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रियम्बल का मतलब है प्रीफेस या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कोई किताब वगैरह आप खरीदते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, आगे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया होता है। ठीक है, किस किताब के अंदर क्या है, ये क्या क्या पार्ट कंटेन करता है। ठीक, तो उसी तरीके से प्रियम्बल भी क्या, एक इंट्रोडक्शन है किसका? हमारे संविधान का। इट कंटेन्स द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एन.ए. पलखीवाला के अनुसार प्रियम्बल क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारी आधार ही तो हमारी पहचान है। ठीक है, आधार कार्ड है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। उस तरीके से एन.ए. पलखीवाला के अनुसार जो है आइडेंटिटी कार्ड क्या है? प्रियम्बल जो है एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक, उस समय क्या स्टेटस था संविधान का? सुवर्जित, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके बाद 3 वर्ड्स, सिमिलर टाइप के वर्ड्स जो है ऐड ऑन किए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, पहला और आखिरी अमेंडमेंट है ये प्रियम्बल के अंदर, जिसके तहत क्या 3 नए वर्ड्स ऐड ऑन किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब जो हमारा प्रियम्बल है वो किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, किस रेजोल्यूशन पे बेस्ड है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि किसके द्वारा लाया गया था? ड्राफ्ट और मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले सेशन से। ठीक, अब आज नए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, देयर वाज नो अनएनिमिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। सम मेंबर्स सजेस्टेड दैट द ट्रेडिशनल नेम भारत व्हाइल अदर एडवोकेटेड द नेम मॉडर्न नेम इंडिया। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स बोथ। अब कोई भी एकता नहीं हो पा रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आप कहेंगे जो है हमारी पार्लियामेंट में, किसके लिए, किसको लेकर? हमारे देश के नाम को लेकर। कुछ लोग कह रहे थे कि पुराना जो नाम है हमारा ट्रेडिशनल भारत वही रखा जाए। कुछ लोग कहते नहीं, अब चेंज होगा और इंडिया जो है मॉडर्न नेम रखाएगा। तो क्या हुआ हमारे संविधान में? इसी वजह से जो है किसी एक बात को तो तय हो नहीं पाया, तो दोनों के दोनों नामों का ही क्या है, उल्लेख है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है आर्टिकल 1 में? किस तरीके से लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द वर्ड सेक्युलर विच वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। दस इट डिक्लेयर्स द इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। अब याद होगा आपको, सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो उसके अनुसार भारत क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 वाज unanimously adopted by the Constituent Assembly as the preamble of the Constitution on 22nd January 1947। अब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, वो अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। कब? किस रूप में? एज ए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 22 जनवरी 1947। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कब जो है अडॉप्ट हुआ था, कब जो है इस तरीके प्रियम्बल के रूप में जो है एक्सेप्ट किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती
जो कि 1973 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट्स लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर subjected to the amendments by the parliament provided by the amendments do not destroy the basic structure of the constitution as stated in the preamble। अब हमने ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये पॉइंट, केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, उसके तहत पार्लियामेंट में क्या डिसीजन लिया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनको भी अमेंड किया जा सकता है। बशर्त क्या है कि वो जो राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म ना कर रहे हों, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय ना कर रहे हों। अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे प्रियम्बल में उल्लेख है इस चीज का, ठीक है। इट इज नोटेबल दैट इट इज नॉन जस्टिसेबल दैट इज इट्स प्रोविजन कांट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब प्रियम्बल हमारा जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, जस्टिकेबल नहीं है, मतलब उस पे इट्स प्रोविजन कांट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसका कोई भी प्रोविजन जो है कोर्ट ऑफ लॉ में क्या आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली यू कैन अमेंड द प्रियम्बल विदाउट डिस्ट्रॉइंग बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि आप प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे मौलिक अधिकारों में है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए, उस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बिना डिस्ट्रॉय किया प्रियम्बल को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए, फर्दर नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे इन पॉइंट्स को। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।